बैंक यहाँ पर आप रखिएगा खास नज़र। और बंधन बैंक के नतीजे अगर आप देखें तो ठीक ठाक लग रहे हैं, और इसके बाद ब्रोकरेज हाउस की तरफ से टारगेट प्राइस इंक्रीज होके आए, तो 170 रुपये का टारगेट, 162 रुपये का स्टॉप लॉस। और आखिरी स्टॉक है मेरी लिस्ट में अमृतांजन, यहाँ पर आप फोकस करिएगा। इस स्टॉक में अगर आप देखें तो पिछले 2 दिनों से अच्छी तेजी आ रही है, लेकिन समहाउ ये ऑफ हाइज हो रहा है, तो इस चीज़ को भी ध्यान में रखिए। आप स्टॉप लॉस 680 रुपये का लगा लीजिए, और फिर 730 रुपये तक के जो टारगेट्स है ट्रेडिंग के लिहाज से अमृतांजन में आपको नजर आएंगे। बिल्कुल, माई चॉइस से कैटेगरी में मैंने चुना है, पहला स्टॉक है इंडस टावर। यहाँ पर आप खरीदारी कीजिए क्योंकि जो नंबर्स आ रहे हैं वो ऑन द फेस ऑफ इट नंबर्स ठीक ठाक ही हैं। और बायबैक को लेकर कंपनी का ये भी कहना है कि उन्होंने कमेटी का गठन किया है, तो इसमें भी काफ़ी जल्दी हम देखेंगे कि कुछ फैसला निकलते हुए आ सकता है। नतीजों की बात करें तो आय में 2% की बढ़त आई है। कामकाजी मुनाफा इनका 37% से घटा है, लेकिन जो अनुमान कर रहे थे हम उससे बेहतर नंबर्स यहाँ पर देखने को मिले हैं। मार्जिन 54% का हमारा अनुमान था, उसके सामने 57% के मार्जिन के फिगर्स आए हैं। और मुनाफे में भी करीब 60% की ग्रोथ कंपनी ने दर्ज की है एडजस्टेड लेवल पर अगर बात करेंगे तो इंडस टावर में आप नतीजों के चलते खरीदारी कर सकते हैं। 414 का लगाइए टारगेट, स्टॉप लॉस होगा 401 का। आगे बढ़ते हैं, आईडीएफसी फर्स्ट बैंक, यहाँ पर कीजिए खरीदारी क्योंकि काफ़ी समय से खबर आ रही थी कि वाबो पिंकस यहाँ पर कुछ हिस्सेदारी खरीद सकता है आईडीएफसी फर्स्ट बैंक में। करीब 10% की हिस्सेदारी खरीदने की यहाँ पर खबर निकल कर आ रही थी, और अब इसके लिए कंपनी ने सीसीआई की मंजूरी भी मांगी है, तो ये डेवलपमेंट थोड़ा आगे बढ़ते हुए नजर आ रहा है। अगर ये पूरी डील होती है तो आईडीएफसी फर्स्ट बैंक में एक बड़ा कैपिटल इन्फ्यूजन हम होता हुआ देखेंगे। लगभग 60,000 करोड़ से ज़्यादा का इन्फ्यूजन यहाँ पर हम होते हुए देखेंगे। हाल फिलहाल में जो नतीजे भी आए और कमेंट्री जो थी मैनेजमेंट की वो भी काफ़ी अच्छी थी, इस वजह से आप तेज़ी करके चलिए। 67 के टारगेट के लिए स्टॉप लॉस होगा 64 का। और आयशर मोटर्स, यहाँ पर भी खरीदारी करने की सलाह। नंबर्स बेहद ही स्ट्रॉन्ग नजर आ रहे हैं, अनुमान से बेहतर हैं। कुल सीवी बिक्री की बात करेंगे तो 27% की ग्रोथ आई है। डोमेस्टिक कमर्शियल व्हीकल बिक्री में 27% की ग्रोथ और एक्सपोर्ट में 30% की ग्रोथ कंपनी ने रजिस्टर की है।